हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट की बैठक को अटेंड करने अमेरिका जाने वाले हैं। और ये जो क्वाड समिट है या फिर क्वाड ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द इस समिट की बैठक को अटेंड करने अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका की यात्रा पर बात करने से पहले इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्वाड ऑर्गेनाइजेशन उन देशों का समूह है जो इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके ही देशों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो चाइना है वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है और इसी को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए ही इन देशों ने क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो जो इंडियन ओशन है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा के लिहाज से भी और जो रिसोर्स हैं उनके लिए भी। वैसे ही यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी, और इस ओशंस में आने वाले या फिर इस ओशंस से लगने वाले देशों के लिए। और जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक रीजन में घुसपैठ करता ही रहता है ना। कभी वो अपने जासूसी जहाज भेज देता है, बोलता है कि सर्वेक्षण के नाम पर अपने जासूसी जहाज भेजता है कि हम सर्वेक्षण करने के लिए अपना जहाज भेज रहे हैं। कभी वो ट्रेनिंग के नाम पर पैसिफिक ओशन में या अभ्यास के नाम पर पैसिफिक ओशन में अपनी जो नेवी है उसको भेजता है, अपने जो नेवल जहाज है उनको भेज देता है। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में जो भी जहाज आते हैं उन जहाजों के जो मार्ग है उनमें रुकावट उत्पन्न करना, उनके आगे खतरा उत्पन्न करना चाइना की एक नीति है, ताकि इस क्षेत्र में लोग कम से कम आए, जहाज कम से कम आए और वो इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि समुद्र एक बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स के लिए और ऑयल के लिए भी। इसलिए चाइना ने अपनी नेवी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि जो यूएसए है उसकी भी नेवी को टक्कर दे रही है चाइना की नेवी, ताकि वो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन दोनों में अपनी पकड़ बना पाए। लेकिन जब चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ बनाता है तो वो ये भूल जाता है कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे देश आते हैं, और जब चाइना इस क्षेत्र में घुसपैठ करता है या चाइना के जहाज इस क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो इस क्षेत्र में आने वाले जो भी देश हैं उनके लिए बहुत बड़ी असुरक्षा पैदा हो जाती है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, समुद्री सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए इंडियन ओशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एक साइड इंडियन ओशन है, दूसरी साइड पैसिफिक ओशन है। वहीं यूएसए के एक साइड पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन में जापान भी है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे जो देश हैं इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम क्वाड कहते हैं। और चाइना कितना ज्यादा आक्रामक है इसका सबूत आपको इस बात से मिल जाएगा, इसका अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि वो ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर में दावा करता है कि ये चाइना का हिस्सा है। यही कारण है कि इन सभी देशों ने मिलकर, इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड संगठन बनाया। ठीक है, तो कौन कौन शामिल है क्वाड में? जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। चाइना की साम्राज्यवादी नीति या हम कह सकते हैं नव साम्राज्यवादी नीति को काउंटर करने के लिए ही क्वाड समिट या फिर क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। ठीक है, साम्राज्यवाद कैसे फैलाता है चाइना? अगर हम वर्तमान चाइना के मैप को देखें, थोड़े दिन पहले जो हमारे पूर्व थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने चाइना के एक रियल मैप को पोस्ट किया एक्स पर। ठीक है, मैं आपको उसका मैप दिखाती हूँ। इस मैप में अगर जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, अगर हम रियल चाइना की बात करें तो जो रेड पार्ट है यही बस है चाइना, बाकी चाइना ने कब्जा किया हुआ है। आप देख लेंगे यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्कमेनिस्तान,
चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, यहाँ पे चाइना ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, चाइना ऑक्यूपाइड मंचूरिया, यहाँ पर हांगकांग, ताइवान, और भारत का भी एक छोटा सा हिस्सा है लद्दाख, जिस पर चाइना ने कब्जा करके रखा है, जिसे हम चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हिस्सा जो है वो भारत का है। यहाँ पर आधे से ज्यादा जो क्षेत्र आपको दिख जाएगा वो चाइना का है ही नहीं, सिर्फ जो रेड पार्ट है वही चाइना का। और ये जो मैप है ये भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने पोस्ट किया था, और एक मजाकिया वे में उन्होंने कहा कि फाइनली चाइना का एक रियल मैप मिल गया है जो चाइना की असलियत को बताता है। तो चाइना की इन चालों का ही मुकाबला करने के लिए चारों देशों ने मिलकर क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था। कब किया? 2017 में किया गया, और इसकी हर साल एक बैठक होती है। जो 2024 की बैठक है, पहले इसकी मेजबानी भारत करने वाला था, ठीक है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से इसको भारत ने अमेरिका के साथ एक्सचेंज कर लिया। अब 2025 की जो बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा, और इस बार की जो बैठक है उसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा की जा रही है। और कहाँ पर की जा रही है? अमेरिका के शहर डेलावेयर में इसकी बैठक होगी। तो चारों देश बारी बारी से इस समिट की बैठक को होस्ट करते हैं। इस बार की जो समिट अमेरिका में होने वाली है उसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। अमेरिका की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं जापान की ओर से जापान के पीएम किशिदा इसमें भाग लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के ओर से ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी इसमें भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। और क्वाड समिट की बैठक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो यूएन में भाषण देने वाले थे उस भाषण को प्रधानमंत्री मोदी को कैंसिल करना पड़ा। अब मोदी जी की जगह एस जयशंकर प्रसाद यूएन में भाषण देंगे भारत की ओर से। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में जो डिस्टर्बेंस चल रही है अगर हम उस पर चर्चा करें, इस डिस्टर्बेंस के कारण जो चाइना है एक खुले सांड की तरह हो गया है। खुले सांड की तरह कैसे? क्योंकि अगर हम जो नाटो देशों की बात करें तो नाटो देश बिजी हैं रशिया के साथ जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसमें, है ना। जो यूक्रेन है उसके साथ जो रशिया का वॉर चल रहा है यहाँ पर नाटो देश बिजी है। अमेरिका बिजी है मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत बिजी है बांग्लादेश में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, जो अस्थिरता चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता चल रही है उसको लेकर। ठीक है, और भारत को कहीं ना कहीं पता है चाइना इस डिस्टर्बेंस का फायदा जरूर उठाना चाहेगा। और मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि चाइना जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसको भी फंडिंग कर रहा है, डायरेक्टली रशिया को फंडिंग कर रहा है चाइना। और मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है, ऐसी बातें सामने आई हैं। तो चाइना इन सभी डिस्टर्बेंस का फायदा उठाना चाहता है, और इस वजह से जो चाइना है वो इस टाइम पे खुला सांड हो गया है। और यही कारण है कि भारत चाहता है कि जल्द से जल्द रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो, मिडिल ईस्ट में भी शांति हो, ताकि सारी दुनिया का जो ध्यान है वो चाइना पर जाए। चाइना कैसी अपनी मनमानी कर रहा है उस पर जाए, और जैसे ही इन क्षेत्रों में शांति स्थापित होगी, जो ताकतवर कंट्री हैं जिसमें नाटो देश भी आता है, यूएसए भी आता है, रशिया भी आता है, उनका ध्यान चाइना की ओर आकर्षित हो कि चाइना क्या कर रहा है, और जो चाइना है वो अपनी मनमानी ना कर पाए। और जो छोटे देश हैं जैसे कि ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इन पर अपना कंट्रोल, वैसे तो वो दावा करता है लेकिन इन पर अपना कंट्रोल भी करना चाहता है, और वो चाहता है कि सभी देश जो हैं उस साइड बिजी रहें, संघर्ष में बिजी रहें। भारत भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ बिजी हो जाए और चाइना अपनी मनमानी करता चला जाए। और साउथ चाइना सी पे तो डायरेक्टली चाइना दावा करता है कि ये उसका ही क्षेत्र है। और भारत के लिए ये क्वाड समिट इसलिए ही इम्पोर्टेंट है ताकि चाइना को रोका जाए, चाइना की जो आक्रामकता है, जो एग्रेसिवनेस है, उसको काउंटर किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।